चलो, टाइम हो गया है। कोई ग्रुप पे मैसेज कर दो ज्वाइन करने के लिए। चलो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। आई होप सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस सर। तो आज हमें वीपीसी इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है आज हमें? वीपीसी इंप्लीमेंट करना है। तो आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। ओके, राइट। एकदम शांति से देखो, फिर मैं इंप्लीमेंट करूंगा, फिर आपके पास मौका आएगा, आप स्क्रीन शेयर कर लेना, आप इंप्लीमेंट कर लेना। ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, चलेगा? यस यस सर। ओके, एक मिनट का टाइम दे दो। मेरे पास जो सेशन उसको डिलीट कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलो, हम रीजन चूज करते हैं आज मुंबई। ओके, कौन सा रीजन चूज करेंगे? मुंबई। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सर्च करना है वीपीसी। ओके, स्टार मार्क करके रख लो फेवरेट के लिए और यहाँ पे क्लिक कर दो। ओके, और ये रहा आपका रीजन जिसमें एक डिफॉल्ट वीपीसी है। क्या है ये? डिफॉल्ट वीपीसी। आप यहाँ पे एंड में जाओगे तो आपको दिखेगा डिफॉल्ट वीपीसी इक्वल टू यस। विजिबल है सबको? यस 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 सर। सर। और लिंक हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगी? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके, जो आपका ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, उसका डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करना, वहां पे लिंक मिलेगी। ओके, चलो। तो आज हमें ये वीपीसी इंप्लीमेंट करना है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये है एडब्ल्यूएस का बाउंड्री, उसके अंदर ये वीपीसी है, और ये रहा ये वीपीसी का सीआईडीआर। ओके, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ये क्या होता है क्या नहीं होता ये हम कल समझेंगे, आज हमें इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्या है? वीपीसी है, और इसका एक रेंज दिया है, सीआईडीआर रेंज 10.0.0.0/16। फिर क्या है? सबनेट है। सबनेट का रेंज क्या है? 10.0.1.0.24। फिर दूसरा सबनेट है जिसका नाम है पब्लिक सबनेट, 10.0.0.0/24। तो ऐसे मेरे पास एक वीपीसी है, उसके अंदर दो सबनेट है। फिर इंटरनेट गेटवे है। इंटरनेट गेटवे क्या करेगा? आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी इंटरनेट होगा वो अंदर लाएगा, और अंदर का भी ट्रैफिक बाहर जा सकता है। बाई डायरेक्शनल कंपोनेंट है मेरे पास। फिर है राउटर। राउटर क्या करेगा? जितने भी तुम्हारे सबनेट्स है सबके बीच में कम्युनिकेशन इनेबल करने का काम करेगा। ओके, तो राउटर हो गया, इंटरनेट गेटवे हो गया। यहाँ पे सारे वेब सर्वर से उनकी भी बात कर ली हमने कि इनको क्या रहेगा? पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, तो ये इंटरनेट से इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं।
जो यहाँ पे डेटाबेस है इनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं रहेगा। अगर इनको इंटरनेट का एक्सेस चाहिए तो आपको नेट गेटवे नेट इंस्टेंस को पब्लिक सबनेट में रखना पड़ेगा और उसकी कनेक्टिविटी आपको मेंशन करनी पड़ेगी प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में। ये देखो नेट इंस्टेंस आईडी। ओके, तो इस तरीके से ये वीपीसी है। आज हम 2 दिन से हम इस वीपीसी को सीख रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, इस वीपीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये जब आप डेवऑप्स इंजीनियर बनोगे तो ये टास्क आपको कभी ना कभी कंपनी में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। वीपीसी को एक नाम देते हैं। इस वीपीसी को नाम देते हैं बैच 32 वीपीसी। ओके, मैं जाता हूँ यहाँ पे क्रिएट वीपीसी बोलता हूँ, वीपीसी ओनली बैच 32 वीपीसी। CIDR वैल्यू ये आपको आर्किटेक्ट टीम प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रोवाइड किया गया है, 10.0.0.0/16, 10.0.0.0/16। ओके, ये मिल गया। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखूंगा और मैं क्या करूंगा, क्रिएट वीपीसी बोलूंगा। तो ये हो गया मेरा वीपीसी रेडी। पहला स्टेप सबको समझ में आया, वीपीसी कैसे क्रिएट करना है। वीपीसी क्रिएट करने का ये फ्लो होता है। पहला स्टेप होता है कि हम वीपीसी क्रिएट करें, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा स्टेप होता है इंटरनेट गेटवे क्रिएट करें, ये कंप्लीट करेंगे। तीसरा स्टेप होता है सबनेट क्रिएट करें, और फोर्थ वाला स्टेप होता है राउट टेबल क्रिएट करें। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी क्या किया, वीपीसी क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स भी नोट डाउन किया है। ओके, एक एक स्टेप अपन क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो पहला स्टेप है क्रिएट अ वीपीसी विद गिवन CIDR। तो ये हमने कंप्लीट किया। यहाँ तक किसी का डाउट है, फील फ्री आस्क मी। आगे का मत पूछो, यहाँ तक जो वीपीसी क्रिएट किया उसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ये सीआईडीआर का एड्रेस कहाँ से लिया सर एक बार? मैंने यहाँ पे दिया था इन्होंने। ओके। मुझे आर्किटेक्ट टीम प्रोवाइड करेगी, मैं वही यूज करूंगा, अपने मन से यूज नहीं करना है। ओके, और सर वीपीसी कैसे क्रिएट किया है एक बार फिर से बताओ ना। हाँ मैं यहाँ पे गया, क्रिएट वीपीसी पे गया, यहाँ पे वीपीसी का नाम डाला, CIDR वैल्यू डाली और यहाँ पे क्रिएट वीपीसी किया। क्लियर? और किसी का कुछ डाउट? सर वो जो सीआईडीआर में /16 है उसका क्या मतलब है? वो मैं समझाने वाला हूँ, थोड़ी देर पहले ही बोला ना मैंने, वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ। आज हम डायग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, फिर ये 16 क्या है, 24 क्या है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। सर सीआईडीआर वैल्यू मींस वो जो नीचे दी वाली है वीपीसी की यहाँ पे डायग्राम में वही क्या? CIDR मीन्स जहाँ पे IP एड्रेस और स्लैश कुछ है उसको हम बोलते हैं CIDR। तो ये भी CIDR वैल्यू है, ये भी CIDR वैल्यू है, ये भी CIDR वैल्यू है। क्लियर? आपको हमको आईपी मिलते हैं। और किसी का डाउट? CIDR वैल्यू में लाइक मल्टीपल आईपी रेंजेस होते हैं या एक ही होता है? मैं बोलो ना, बताऊंगा। आप जो कल चीजें बताने वाला हूँ आप वही बार बार पूछोगे तो मैं आंसर क्या दूंगा? मैं कल बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे आपको एक शॉर्टकट एक लाइन में नहीं बता सकता। ओके, राइट? तो वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ, उसका राज हम कल खोलेंगे, डोंट वरी। यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरीके से क्रिएट करना है? अभी आपके पास ये डायग्राम आया है और आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, ये समझो। कल मैं ये सारे राज खोल दूंगा कि ये क्या होता है CIDR। ओके, आज के दिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। चलो, और किसी का डाउट? हाउ टू क्रिएट वीपीसी क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वीपीसी आपका क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरनेट गेटवे, IGW, क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड अटैच इट टू वीपीसी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे देखो इंटरनेट गेटवे का कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। मैं क्लिक करता हूँ,
क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इधर नाम देता हूँ IGW, कुछ भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है। और बोलता हूँ क्रिएट इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अटैच टू VPC क्लिक करता हूँ, VPC को सिलेक्ट करता हूँ और अटैच इंटरनेट गेटवे। तो मैंने अपना दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। किसी को डाउट है तो बोलो। दो स्टेप बिल्कुल इजी, नो डाउट। नो सर। चलो आगे मैं, चलो बहुत इजी स्टेप्स है। देन थर्ड स्टेप है क्रिएट पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। ओके, तो ये स्टेप्स पे मैं हो भी। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो सबनेट का ऑप्शन किधर है, इधर क्लिक कर दिया। ये कौन से सबनेट है, ये डिफॉल्ट सबनेट है। ओके, तो अभी मैं अपना सबनेट क्रिएट करता हूँ। किस में सिलेक्ट करना है मुझे, मेरा कस्टम VPC के अंदर, तो वो VPC को सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे मैं सबनेट का नाम देता हूँ, तो मैं पहले प्राइवेट सबनेट क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट सबनेट। ओके, फिर उस ये VPC का रेंज है, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा वहां पे क्योंकि आपने ऊपर VPC सिलेक्ट किया है। ओके, फिर ये CIDR वैल्यू ऑफ प्राइवेट सबनेट क्या है, प्राइवेट का 10.0.1.0। ओके, तो मैं लिखता हूँ 10.0.1.0/24। ओके, ये हो गया क्रिएट सबनेट। इजी है सबनेट क्रिएट करना। किसी को डाउट होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। क्रिएट सबनेट में जाना, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, सबनेट क्रिएट करना है। क्रिएट सबनेट में जाना, यहाँ पे जाने के बाद उस VPC को सिलेक्ट करना। VPC को सिलेक्ट करने के बाद मैंने प्राइवेट किया, पब्लिक करता हूँ, पब्लिक सबनेट। फिर यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आपको पब्लिक सबनेट का CIDR मिलेगा, क्या है 10.0.0.0/24। 10.0.0.0/24। ओके, क्रिएट सबनेट। चलो यहाँ तक किसी का डाउट है बोलो। हाउ टू क्रिएट सबनेट इजी है, सारी स्टेप्स इजी है, आप एक एक स्टेप को समझो। राइट, Yes. चलो एक इम्पोर्टेंट नोटिस। ओके, मंडे से आपके जो भी सेशंस होंगे वो हमारे टूल से होंगे। ये जो क्लास प्लस का टूल है ना, इधर से होंगे। तो मेक श्योर ओके कि आपका नाम लास्ट का जो ऑनबोर्डिंग है उसमें रहे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, राइट, कि सर मुझे कुछ ज्वाइन नहीं हो रहा है मेरा गूगल मीट। ओके, तो मंडे से हम क्या करेंगे, ये अपने टूल से लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है। जिनका ऑनबोर्डिंग हुआ होगा वो चेक कर लो कि लॉगिन हो रहा है क्या, सेशंस आप व्यू कर पा रहे हो क्या। ओके, चलो एडवर्टाइज की तरह मैंने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो क्रिएट पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ये स्टेप भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ क्रिएट अ पब्लिक एंड प्राइवेट राउट टेबल, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या करना है अभी हमें, क्रिएट ये स्टेप क्रिएट करना है। ये राउट टेबल दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट। अभी तक हमने क्या किया, VPC क्रिएट किया, दो सबनेट क्रिएट किए, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। ओके, ये आप ये बोलोगे सर ये राउटर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये राउटर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है ना, आपको इसको मेंटेन करने की जरूरत है। ओके, ये ऑटोमेटिक कंपोनेंट है, ये आपको ऐड करने की जरूरत है। तो आपने पूरा का पूरा VPC अभी तक जितना है उतना इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ आपको क्या करना है, ये राउट टेबल आपको क्रिएट करना है।
ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखो स्टेप क्या है अपना, क्रिएट अ पब्लिक एंड प्राइवेट राउट टेबल्स, इस स्टेप पे है हम भी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेफ्ट साइड में मुझे राउट टेबल दिख रहा है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया, क्रिएट राउट टेबल। तो मैं प्राइवेट का राउट टेबल क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट राउट टेबल। ओके, फिर मैं राउट टेबल को सिलेक्ट कर, वीपीसी को सिलेक्ट करता हूँ किस वीपीसी में चाहिए, और बोल दिया मैंने क्रिएट राउट टेबल। यहाँ से आपका सिंपल राउट टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, ये देखो ये एंट्री ऑटोमेटिकली आ गई, मैंने बोला था आपको ये जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है, करेक्ट। वैसे ही जैसे प्राइवेट राउट टेबल क्रिएट किया, मैं और एक राउट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम दूंगा मैं पब्लिक राउट टेबल। वीपीसी सिलेक्ट करना चाहूंगा मैं, क्रिएट राउट टेबल, और पब्लिक राउट टेबल भी मेरा क्रिएट हो गया। ओके, दोनों राउट टेबल क्रिएट हो गए, ये देखो डन। फोर्थ स्टेप तक किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ हाँ, फोर्थ एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, राउट टेबल कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट राउट टेबल, यहाँ पे गया, राउट टेबल का नाम दिया, वीपीसी सिलेक्ट किया एंड क्रिएट राउट टेबल, दो ही स्टेप है, क्लियर। अब मेरे राउट टेबल रेडी है, सबनेट रेडी है, वीपीसी रेडी है, बहुत सिंपल है ना। आप बोलोगे सर इससे अच्छा तो EC2 इंस्टेंस था, उसमें तो बहुत बड़ा फॉर्म था, इसमें बस दो फील्ड ऐड करनी है, हो गया काम, राइट। चलो अब क्या करना है, ऐड इंटरनेट गेटवे कनेक्टिविटी टू द पब्लिक राउट। ओके, हमें क्या करना है, इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी पब्लिक राउट टेबल में ऐड करनी है। ये देखो ना यहाँ पे, ये पब्लिक राउट टेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी ना, नहीं तो यहाँ पे इंटरनेट नहीं आएगा, तो मैं इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी लगा देता हूँ पब्लिक में। तो ऐसे सिलेक्ट करना है, टिक मार्क करना है, सिलेक्ट करने के लिए राउट में जाना है। ये देखो राउट में ऑलरेडी एक एंट्री है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो मैं एडिट राउट बोलता हूँ, ऐड राउट बोलता हूँ, तो यहाँ पे जाके इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी ऐड करता हूँ। इंटरनेट गेटवे दिख रहा है आपको, ये मेरा इंटरनेट गेटवे आ जाएगा एंड देन सेव। क्लियर, एकदम इजी। कैसे किया आप बोलोगे सर पे, फिर से बताओ ना कैसे किया, मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे जाने का, पब्लिक राउट टेबल को टिक मार्क करने का, राउट्स में जाने का, ओके, एडिट राउट टेबल में जाने का, यहाँ पे 0.0 मतलब क्या, ऑल आईपी एड्रेस, ये देखो ना ऑल आईपी एड्रेस, फिर इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करो, इंटरनेट गेटवे का तो ये ऑलवेज 0.0 ही यूज होगा। हाँ राइट, ओके, और इसको बोलने का सेव चेंजेस। कहाँ से आए, क्या 088, ये 0 इंटरनेट गेटवे के आगे जो नंबर है वो कहाँ से आया? ऑल आईपी, ये 2 दिन में वही बता रहा हूँ आपको। नहीं वो नहीं, IGW के आगे आपने सिलेक्ट किया ना नंबर 088, कौन सा वो कहाँ से आया? 088 कौन सा, ये वाला 08, ये 088F8950। अच्छा, ये इंटरनेट गेटवे का आईडी है। ये देखो, ये मैं क्लोज निकाल देता हूँ इसको। ये देखो, जब मैंने 00 लगा दिया, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट करता हूँ, वो इंटरनेट गेटवे का आईडी है। AWS में जो भी रिसोर्सेस क्रिएट होते हैं, हर एक रिसोर्स को एक आईडी होता है। जैसे कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो उसको एक आईडी है, VPC क्रिएट करते हो तो उसको एक आईडी है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हो तो उसका ये आईडी है। ओके, चलो क्लियर, मजा आ रहा है, स्टेप को कर दूं डन। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है एसोसिएट पब्लिक राउट टेबल, एसोसिएट पब्लिक राउट विथ पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट राउट विथ प्राइवेट सबनेट। तो पब्लिक राउट जो है पब्लिक सबनेट को जाएगा,
प्राइवेट राउट जो है प्राइवेट सबनेट हो जाएगा। ओके, तो अपन कैसे करेंगे उसको अभी देखो। मैं पब्लिक प्राइवेट में जाता हूँ, फर्स्ट राउट टेबल चेक करो, राउट टेबल में सही एंट्री है। सबनेट एसोसिएशन में जाओ, एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाओ, तो यहाँ पे मेरे पास 2 सबनेट है, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा, प्राइवेट राउट टेबल के लिए प्राइवेट सबनेट सिलेक्ट करता हूँ और सेव बोलता हूँ। फिर मैं जाता हूँ पब्लिक राउट टेबल में, सिलेक्ट करता हूँ सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट, पब्लिक सबनेट, डन। स्टेप क्लियर सबको? छह स्टेप हमने एक एक करके कंप्लीट किया। ओके, चलो अब क्या करना है, क्रिएट EC2 इंस्टेंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट। तो हमें 2 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सबनेट है, तो हम दोनों सबनेट के अंदर एक एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो मैं कहाँ पे जाता हूँ, EC2 इंस्टेंस में जाता हूँ, लॉन्च EC2 इंस्टेंस बोलता हूँ, लॉन्च विदाउट वॉक थ्रू बोलता हूँ। यहाँ पे पब्लिक वाला पहले क्रिएट करते हैं, पब्लिक EC2 इंस्टेंस। उबंटू सेलेक्ट करता हूँ, ओके, T2 माइक्रो ही रहने देता हूँ। राइट, अब नेटवर्किंग सेलेक्ट करना है, तो नेटवर्किंग में एडिट करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैंने अपना VPC सिलेक्ट किया, बैच 32 VPC, और ये पब्लिक सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। तो मैंने पब्लिक सिलेक्ट किया, मुझे पब्लिक IP एड्रेस भी चाहिए, तो मैंने ऑटो असाइन पब्लिक IP भी किया और यहाँ पे बोल दिया लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो आप मुझे बोलोगे फिर से बताओ, मैं फिर से बताता हूँ। ओके, मैं फिर से बताता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस में जाना है आपको, यहाँ पे जाने के बाद पब्लिक EC2, फिर यहाँ पे उबंटू में जाना है, T2 माइक्रो में जाना है, बैच 32 में जाना है, ये की सिलेक्ट किया। अब नेटवर्किंग पार्ट आपको एडिट करना है। अगर आप एडिट नहीं करते हो तो क्या होता है, अगर आप एडिट नहीं करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट VPC के अंदर हमेशा क्या करते थे, VPC बनाते थे। ओके, बाय डिफॉल्ट VPC के अंदर, राइट। लेकिन मुझे अभी जो बाय डिफॉल्ट VPC है उसमें नहीं बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, अपना खुद का VPC सिलेक्ट करता हूँ, पब्लिक सबनेट सिलेक्ट करता हूँ, ऑटो असाइन पब्लिक IP को इनेबल करता हूँ, ओके, और लॉन्च कर देता हूँ। क्लियर सबको? इसमें सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड करने की डजंट जरूरत मैटर, कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। सर हमने पब्लिक सबनेट के लिए EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो उसे HTTP और HTTPS दोनों अलाउ करना पड़ेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर प्राइवेट राउट टेबल में एंट्री करने की जरूरत नहीं है? नहीं है ना, वहां पे देखो ना, प्राइवेट राउट टेबल में कौन सी एंट्री है, नेट इंस्टेंस की है। नेट इंस्टेंस तो अभी तक हमने ऐड ही नहीं किया है, ओके। राइट। हम्म। वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। तो ये होगा पब्लिक एक EC2। अब मैं प्राइवेट EC2 करता हूँ, चलेगा? प्राइवेट सबनेट में भी एक EC2 बनाते हैं। प्राइवेट EC2 उबंटू, T2 माइक्रो, की पेयर सिलेक्ट करो, नेटवर्किंग में जाओ, एडिट करो, VPC डिफॉल्ट वाला नहीं, अपना कस्टम VPC सिलेक्ट करो, सबनेट प्राइवेट वाला ही सिलेक्ट करो, ऑटो असाइन पब्लिक IP इसको नहीं रहेगा, ओके, एंड देन लॉन्च इंस्टेंस बोलो।
तो 2 EC2 मशीन कर दिया मैंने क्रिएट, अलग अलग किसमें, अलग अलग सबनेट के अंदर। चलेगा। सॉरी। बस हो गया, नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट कर लिया हमने। मजा आ रहा है? अब लग रहा होगा कुछ तो प्रैक्टिकल किया है, क्लास लगा के आज तो कुछ किया है ऐसा लगेगा। ओके, अभी एक्सेस लेना है दोनों EC2 इंस्टेंस का। ओके, और इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करनी है। 8वां लास्ट का स्टेप बाकी है अभी। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ। पहला एक्सेस लेंगे हम पब्लिक EC2 मशीन है उसका, क्योंकि उसको क्या है, पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है, दोनों आईपी है। तो इसका एक्सेस लेंगे फर्स्ट टाइम। CD डाउनलोड्स और पेस्ट करता हूँ। sudo -i। ओके, तो एक्सेस ले लिया मैंने। अब मैं इंटरनेट चेक करता हूँ, www.pingw.google.com। तो ये हो गया मेरा एक्सेस इंटरनेट को। चलो, यहां तक अभी किसी को डाउट है तो बोलो। क्लियर, ये समझा? अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लास्ट वाला फिर से बताना। लास्ट वाला मतलब क्या? ये इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने क्या किया, गूगल को पिंग करके देखा। गूगल, आप क्या करते हो, इंटरनेट है कि नहीं अगर मैंने आपको बोला तो आप गूगल क्रोम ओपन करते हो और यहाँ पे कुछ सर्च करते हो ना, यही तो करते हो, राइट? तो मैंने भी वही किया, मैंने पिंग करके देखा गूगल के वेबसाइट को, पिंग www.google.com। मुझे रिप्लाई आया, मतलब मेरा गूगल या इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। ओके, अब मैं प्राइवेट सबनेट में जाऊंगा। प्राइवेट सबनेट में जो EC2 मशीन है उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, यहाँ से भी एग्जिट करता हूँ। क्लोज हो गया, मैं लैपटॉप में आ गया अपने। मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और कनेक्ट में जाता हूँ, कॉपी कर दिया और यहाँ पे जाने के बाद मैं ट्राई करता हूँ। तो मुझे एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं है, यहाँ पे ओनली प्राइवेट आईपी है। ये देखो, पब्लिक आईपी नहीं है, ओनली प्राइवेट आईपी है। तो अभी मैं इस EC2 मशीन को कैसे एक्सेस करूं? सर नेट गेटवे। नेट गेटवे होता है इंटरनेट के लिए। नेट गेटवे इज नॉट फॉर द एक्सेस, नेट गेटवे इज फॉर इंटरनेट। सर पहले पब्लिक EC2 इंस्टेंस में से पब्लिक ये ले सकते हैं, मशीन से प्राइवेट मैं प्राइवेट का एक्सेस ले सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा पहले, क्यों ले सकता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ का एक्सेस ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? लोकल राउटर क्या करता है, जितने भी सबनेट है सबके बीच में कम्युनिकेशन इनेबल करने का काम करता है। तो मुझे हेल्प कौन करेगा? लोकल राउटर। तो मैं पहले इस EC2 मशीन का एक्सेस लूंगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा। देखो, अभी पब्लिक EC2 इंस्टेंस में जाता हूँ, क्लियर। फिर यहाँ से मैं sudo -i करता हूँ, रूट यूजर्स में जाता हूँ। ओके, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्सेस लेना है। चलो, तो एक्सेस किसका लेना है? प्राइवेट वाले EC2 मशीन का। कनेक्ट में जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर। यस बोलता हूँ, एरर आ गया। क्या एरर आया? बोलो।
परमिशन देना परमिशन देना है। पब्लिक की नहीं पब्लिक की मेरे पास नहीं है, यहाँ पे देखो पब्लिक की है नहीं, तो मुझे पब्लिक की पहले चाहिए। ओके, तो मैं पहले पब्लिक की क्रिएट करता हूँ। बैश 32 था ना, कॉपी कर दिया, क्या हुआ? इंसर्ट, ओके, कॉपी क्यों नहीं हो रहा है? विजुअल ब्लॉक, ओके, चलो एक तरीका नहीं तो मेरे पास और तरीके हैं। बैश 32.pem, insert mode, insert visual, मैं एक ट्राई करता हूँ। git bash, सर इसमें कंट्रोल भी करिए ना एक बार, किसमें कंट्रोल भी करूं? विजुअल ब्लॉक से जाके किसमें? विजुअल ब्लॉक पे जाके सर। हाँ मैं कर दिया ना, हो नहीं रहा है वो, सब कर दिया। शिफ्ट इंसर्ट भी वर्क नहीं हो रहा है क्या? वर्क हो रहा है, इंसर्ट मोड में जा रहा है, लेकिन पेस्ट नहीं हो रहा है। इंसर्ट के बाद ब्लॉक है। करते हैं, रुको, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे थोड़ी ना हार मानने वाले अपन। तुम्हारे इसमें हो जाएगा, मेरे इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपन करेंगे, डोंट वरी। कैसे भी करके मैं की को यहाँ पे लेके आऊंगा। यहाँ पे की नहीं है, तो अब मैं की बनाता हूँ, बैच 32.pem, ओके। ओहो, ऐसा है। ऑलरेडी और इंसर्ट मोड में जाता हूँ अभी, कॉपी, सर फाइल कॉपी कर लीजिए अभी। राइट क्लिक से भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, सब करके देखा मैंने। चलो मैं इसके अंदर फाइल ही लेके जाता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, यहाँ से भी एग्जिट करता हूँ, तो डाउनलोड में आ गया। एससीपी कमांड यूज करता हूँ। एससीपी का कमांड बोलो, एससीपी -i की फाइल बैश 32.pem
कहाँ पे लेके जाना है मुझे? पहले मुझे पब्लिक सबनेट के इसमें लेके जाना पड़ेगा। पब्लिक ये देखो, ऐसा पेस्ट करने का ऑप्शन वहां पे आ ही नहीं रहा है। फाइल कौन सा लेके जाना है मुझे? सेम फाइल। राइट, तो इसने क्या बोला? दो बार दिया ना फाइल में? यस यस सर दो बार बोला। यस, सीपी करना है। चला, दो बार नहीं है, एक है उस की का नाम जिसमें मैं सर्वर में ऐड करने वाला हूँ, और एक है वो की जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, वो एक है वो फाइल। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जाके आप जाओ टेम्प में, टेम्प में वो फाइल आ चुका होगा, आ गया। अब मैं इधर से इसको कहाँ पे लेके जाऊंगा? दूसरे सर्वर में। चलो, यहाँ से मैं दूसरे सर्वर में लेके जाता हूँ। दूसरे सर्वर में लेके जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है तो भी काम चलेगा ना, राइट? तो प्राइवेट में जाता हूँ, कॉपी करने, यस बोलता हूँ। अब एरर आएगा। क्या एरर आया? परमिशन का एरर आया। तो क्या करना पड़ेगा? chmod 400 परमिशन ये देते हैं ना कभी भी। ओके, अब क्लियर करता हूँ और एक्सेस लेता हूँ। अब हो जाएगा एक्सेस, हो गया एक्सेस। देखो कैसे भी करके अपने को करना है। ओके, इश्यूज आएंगे, जितने इश्यूज आएंगे उतना मजा भी आएगा, राइट? तो प्राइवेट में आ गया, ये आईपी एड्रेस है, देखो 10.0.1.38 10. चलो आपको ऐसे भी आईपी एड्रेस दे लेता हूँ। if config, पता है ना ये कैसे रिजॉल्व करना है? ये याद है ना आपको? यस सर, इश्यू पैकेज आएंगे, इंस्टॉल करना। हाँ इश्यू आएंगे, मजा आएगा। जितने इश्यूज आएंगे उतना मजा आएगा। तो ये उसका आईपी एड्रेस है। ओके, अब ये पैकेज क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है? क्या हुआ? इंटरनेट कनेक्टिविटी अब आया ठिकान में। इंटरनेट ही नहीं है तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। ये देखो, पिंग www.google.com, इंटरनेट है क्या? नहीं है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। यहाँ तक हजम हुआ, डाइजेस्ट हुआ, यस सर। मजा आया प्रैक्टिकल करने में? ओके, प्रैक्टिकल करने में मजा आया कि नहीं? अब आप क्या करोगे? नेट इंस्टेंस या नेट गेटवे को ऐड करोगे। तो जाओ वीपीसी में, जाओ वीपीसी के अंदर, ओके जाओ वीपीसी के अंदर, नेट गेटवे को ऐड करो। यहाँ पे देखो नेट गेटवे है क्या? नहीं है। क्रिएट नेट गेटवे, बैच 32 नेट गेटवे। किस वीपीसी को अटैच करेंगे? अपने कस्टम वाले। कनेक्टिविटी कहाँ पे रहेगा? पब्लिक में। काम किसके लिए करेगा? प्राइवेट के लिए। क्रिएट नेट, नेट आ गया, देखो पेंडिंग है, क्रिएट होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अब नेट गेटवे भी हमने कर लिया ऐड। ओके, अब होगा इंटरनेट का एक्सेस। बताओ। नहीं सर,
इसको क्यों जोड़ना नहीं? पड़ेगा पहले। जोड़ना टेबल अटैच पड़ेगा। करना है। बस खुश हूं मैं इतने आंसर से भी। पहले क्या करना पड़ेगा, राउट टेबल में उसकी एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। ओके, तो रुको थोड़ा सा, उसको पहले पेंडिंग स्टेट में आने दो, उसको अवेलेबल होने दो। सर इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है क्या नेट गेटवे की? थोड़ा सा कॉस्टिंग होता है, बाकी सब तो फ्री में दे रहा है ना आपको। नेटवर्किंग पूरा फ्री में, तो आपके लिए। और ये पूरा जो नेटवर्क है वो कंपनी क्रिएट करने जाती पहले ऑन प्रीमाइस पे, तो एक 6 महीने का टाइम लगता और 40-50 इंजीनियर्स लगते। अभी मैं आपके सामने बात करते करते, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते सब क्रिएट कर दिया। राइट? यस और नो? यस सर। फायदा आपका है ना, पैसा कितना बच रहा है कंपनी का। तो यस। इसीलिए एक क्लाउड इंजीनियर हो और एक डेवलपर हो, कंपनी खड़ी हो जाती है आजकल। राइट? एक एक आदमी से सारी कंपनी रेडी हो जाती है आजकल। आपको किसी की जरूरत नहीं है कंपनी रेडी करने के लिए, बस एक क्लाउड इंजीनियर चाहिए, अच्छा वाला, जो सब कुछ जानता हो, कैसे है क्या है, खत्म। मैं एक्शन में जाता हूँ। बोलो पल्लवी, क्या डाउट है आपका? सॉरी। सर एक डाउट था। बोलिए ना। ये सर देखो अवेलेबल हो गया, अवेलेबल हो गया। इसको अटैच कर देता हूँ। ओके, और फिर अपना डाउट लेते चलेगा। ये देखो, यहाँ पे जाता हूँ मैं गूगल, फिर से करने के लिए नहीं होगा, अटैच करना पड़ेगा। राउट टेबल में जाके इसकी एंट्री अटैच करनी पड़ेगी। किसमें? प्राइवेट राउट टेबल में। राइट? तो प्राइवेट राउट टेबल में जाता हूँ। कहाँ पे जाऊँ? राउट्स में जाता हूँ, एडिट राउट में जाता हूँ, ऐड राउट में जाता हूँ, नेट गेटवे, नेट गेटवे में जाता हूँ। ये नेट गेटवे को ऐड कर देता हूँ। हो गया? अब चेक करें, आ गया इंटरनेट। यस सर। ये देखो अभी हो गया डाउनलोड। हैप्पी? हैप्पी हुए कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर उसको कोई बीट नहीं कर सकता। चलो बोलो अभी क्या डाउट है तुम्हारे, बताओ मुझे। हाँ सर, ये पब्लिक सबनेट मैंडेटरी रहता है क्या, अगर हमें दोनों प्राइवेट करना रहा तो? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नेट गेटवे कहाँ बनाएंगे? नेट गेटवे बनाने की जरूरत क्यों है? इंटरनेट के लिए। राइट? राइट, इंटरनेट आपको चाहिए तो आपको एक पब्लिक बनाना पड़ेगा फिर। एक मैंडेटरी बनाना ही पड़ेगा। नेट चाहिए तो बनाओ, नेट नहीं चाहिए तो मत बनाओ। नहीं, नेट बनाया नहीं तो फिर इंटरनेट मिलेगा ही नहीं ना। आपके ऊपर डिपेंड है। आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, फिर जरूरत नहीं है। आप बोलते हो नहीं मुझे इंटरनेट चाहिए, फिर बनाओ। टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको कैसा नेटवर्क चाहिए। ओके। बट दोनों प्राइवेट सबनेट देने के बाद सर एक्सेस कैसे करेंगे इस चीज को? एक्सेस करने का कुछ नहीं है, कंपनी में एक्सेस हो जाता है। उसका भी तरीका बताता हूँ मैं आपको। ओके। मैं हूं ना यहाँ पे, क्या टेंशन लेते हो। ये भी अपना वीपीसी का ही पार्ट है। चलो, और किसी का है डाउट प्रैक्टिकल में? ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म प्राइवेट कर। EC2 के जो एक्सेस लिया था आपने, उसके बाद का स्टेप एक बार फिर से बता दीजिए। उसके बाद का कुछ नहीं, एक्सेस लिया और मैंने इंटरनेट चेक करने के लिए गया। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस चेक करने के लिए गया, लेकिन मेरे पास ये पैकेज अवेलेबल नहीं था। पैकेज अवेलेबल नहीं था तो फिर मैंने ये कमांड रन किया इंस्टॉल करने के लिए, तो पैकेज ही अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। क्यों? इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे सामने चेक किया, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है।
फिर मैं आगे चला गया, क्या किया मैंने, फिर अटैच कर दिया नेट गेटवे की कनेक्टिविटी, इंटरनेट आ गया, ये देखो प्रूफ उसका। फिर मैंने कमांड फिर से रन किया, ऐप इंस्टॉल नेट टूल्स, तो इंटरनेट का कंपोनेंट इंस्टॉल हो गया आईपी एड्रेस चेक करने के लिए। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द इंटरनेट। बोलो आप क्या बोलते हो? सर और एक डाउट था, जब आपने EC2 क्रिएट किया उसी के साथ में अपन नेट गेटवे भी क्रिएट कर सकते हैं ना, आपने बाद में किया सब? आपको दिखाना था ना, उसका इम्पैक्ट दिखाना था। मेरा काम बस प्रैक्टिकल परफॉर्म करना नहीं है, मेरा काम है आपको सिखाना भी, हाँ सिनेरियोज भी बताना, इसलिए मुझे उस तरीके से जाना पड़ता है। आप जब इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, आप तभी नेट गेटवे भी क्रिएट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। यस, मेरा सिखाने का तरीका अलग है, मुझे सिनेरियो क्रिएट करना होता है आपके सामने कि ये हुआ, देखो ये किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे मुझे पोस्टमार्टम करना पड़ता है ना पूरा, राइट। इसलिए सारी स्टेप, सारी चीजें इस तरीके से मैंने अभी क्रिएट कर दी है। अभी आपका काम क्या है, घर जाने के बाद, रिकॉर्डिंग मिलने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, फिर आप में से कोई एक कल क्या करेगा, अपना स्क्रीन शेयर करेगा, हम ये प्रैक्टिकल फिर से करेंगे, चलेगा? ये तो मैं करने वाला हूँ, आगे सिनेरियो लिया है मैंने, मैं पहले आपको CIDR क्या होता है वो समझाऊंगा, और वो होने के बाद हम फिर से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस तरीके से। तो प्रैक्टिस, और आपको इतना आ गया तो आपको क्लाउड आ गया, फिर क्लाउड में आपको फिर कोई टेंशन नहीं है, क्लाउड आपका हैंडी हो जाएगा। फिर अब इसको डिलीट कैसे करना है ये समझो। तो पहले EC2 मशीन को डिलीट करो, आप VPC डिलीट करने जाओगे आपको एरर आएगा, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं पहले VPC को डिलीट करने जाता हूँ। डिलीट करना भी आर्ट है, और जो भी आप क्रिएट करोगे उसको डिलीट करो, आप डिलीट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। फिर आप यहाँ पे जाते हो VPC डिलीट करने के लिए, तो आपको एरर आएगा, दिख रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, EC2 मशीन को डिलीट करना है। चक्रव्यूह में घुस गए, अब चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना है ना, राइट? तो डिलीट करना भी आपको आना चाहिए। तो मैंने पहले 2 EC2 मशीन को सिलेक्ट किया, इनको पहले डिलीट करता हूँ, टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे एक्सेस भी चला गया होगा, चला गया, डन। तो पहले EC2 मशीन डिलीट करेंगे कंप्लीटली, अभी शटडाउन हुआ है, इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सर ये पब्लिक आपकी आवाज ब्रेक किया था नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज अगर ठीक से आएगी तो मैं आंसर दे पाऊंगा। तो हम लोग नेट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो उसके चार्जेस लगेंगे क्या? यस, माइन्यूट से चार्जेस से छोटे से क्रिएट कर लो, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लो और डिलीट कर लो। ओके, तो मैं VPC में जाता हूँ, VPC में जाने के बाद आप डिलीट करने की कोशिश करते हो, फिर भी एरर आएगा, देखो आ गया। किसकी वजह से एरर आया, नेट गेटवे की वजह से एरर आया। पहले नेट गेटवे को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड में जाओ, नेट गेटवे में जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट कर लो डिलीट नेट गेटवे। बोलो क्या बोलते हो? नेट गेटवे डिलीट होगा, लेकिन नेट गेटवे क्या करता है, एक अपने लिए इलास्टिक आईपी क्रिएट करता है, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। ये भी नेट गेटवे को एसोसिएटेड, पहले नेट गेटवे डिलीट होगा, फिर हम इसको रिलीज करेंगे। सर आवाज आ रही है? बोलिए ना।
ये पब्लिक का एक्सेस लिया ना सर, वो थोड़ा फास्ट हो गया, मुझे समझ में आया, बट पब्लिक का एक्सेस तो हमने आज तक बहुत बार लिया है। पब्लिक का एक्सेस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेस आप बोल सकते हो सर प्राइवेट के लिए, वो कैसे लिया? हाँ प्राइवेट के लिए थोड़ा। तो आप ट्राई करो, नहीं हुआ तो मैं कल बता देता हूँ। ओके सर। आपका तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि वो कॉपी हो जाएगा, मेरा कॉपी नहीं हुआ, बाकी कुछ नहीं। पब्लिक का एक्सेस लेना मतलब क्या करना है पहले, सॉरी प्राइवेट का एक्सेस लेना मतलब क्या करना है, पहले पब्लिक सबनेट में जो EC2 मशीन है उसका एक्सेस लेना है और फिर वहां पे जाना है प्राइवेट में। दैट्स इट। NAT गेटवे में बाय डिफॉल्ट स्टैटिक आईपी रहता है क्या? स्टैटिक नहीं, इलास्टिक। इलास्टिक आईपी चाहिए होता है उसको। यहाँ पे देखो ना, नेट गेटवे बोलता है भाई मुझे एक इलास्टिक आईपी चाहिए, राइट? वो आईपी चेंज ही नहीं होगा ना, मतलब यस, चेंज नहीं होगा। अब ये इसको रिलीज करने का टाइम आ गया। नेट गेटवे डिलीट हो गया, अब इसको रिलीज करते हैं। अभी भी बोल रहा है थोड़ा वेट करो। ओके, तब तक मैं VPC रीड करने का देखता हूँ। सर बोलिए ना। नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस कंसेप्ट सेम ही है? सेम ही है, एक सर्वर है, एक डिवाइस है। सर्वर मतलब डिवाइस है, म्यूट करो ना। एक डिवाइस, एक सर्वर है और एक डायरेक्टली कंपोनेंट है, बाकी कुछ नहीं है। VPC मेरा डिलीट हो गया क्योंकि नेट गेटवे को मैंने डिलीट किया था। ओके, लेकिन इलास्टिक आईपी को डिलीट करना मत भूलना। ओके, ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इसको रिलीज करना भूलना मत, क्योंकि इसका आपको चार्ज लगेगा। सर इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते क्या? नहीं ना, कैसे करे यार, इसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं ना, इसको रिलीज करना पड़ेगा। छोड़ दो इसको, आपने होल्ड करके रखा है ना, तो इसको छोड़ने का टाइम आएगा तो उसको छोड़ देने का। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आप इग्नोर मत करो। गया, हो गया रिलीज अभी। चलो, नेट गेटवे गया, इलास्टिक आईपी ये देखो डिलीटेड है, ये थोड़ी देर में जाएगा। इलास्टिक आईपी चला गया, आपके सबनेट चले जाएंगे, VPC चला गया, इंटरनेट गेटवे चला गया। दैट्स इट। तो इस तरीके से क्लीन अप भी कर लो। क्रिएट करते हो, मस्त क्रिएट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट भी करो। ओके, सर राउट टेबल नहीं करना पड़ेगा? राउट टेबल VPC के साथ डिलीट हो जाएंगे। VPC आपने बोला ना, तो VPC के अंदर सारी चीजें डिलीट हो जाएगी। बस आप 2 मिनट रुको और वेरीफाई कर लो सब डिलीट हुआ कि नहीं। ओके, क्लियर? यस सर। मजा आ गया आज? आज सर तो ये मजा आया नोट्स होगा। वगैरह में नोट्स नोट्स मिल दे दो? सकते हैं क्या ग्रुप पे? हाँ, देता हूँ। हाँ, कल परसों के भी दे देना। सब देता हूँ, आपके लिए तो है। सर कंपनी में कैसे सिनारियो रहेंगे? कंपनी का आगे देखते हैं, अभी तो ये बेसिक बेसिक चीजें चल रही है। ओके, कंपनी का मैं बताता हूँ आपको। पहले बेसिक बेसिक कंप्लीट करते हैं अपन लोग, फिर कंपनी की तरफ जाते हैं, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओगे ना। ओके, राइट, सदमा लग जाएगा फिर, इसलिए पहले आराम से। 2 दिन तो हमने डायग्राम ही देखा, पहला एक डायग्राम 2 दिन तक वही रगड़ रहे थे अपन, फिर आज उसी डायग्राम को, तीसरा दिन भी हम वही डायग्राम को देख रहे। बस आज क्या किया हमने पता है? आज बस उसको इम्प्लीमेंट किया, राइट? यही किया ना? यस और नो? यस यस सर। यस। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें रेस को जीतना है, खत्म नहीं करना है, जीतना है। ओके, सर वो सिलेबस तो एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन अपना प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए उसके साथ। टाइप्स ऑफ VPC का जो कल का है सर, वो भी सेंड कीजिए प्लीज। सब भी दे रहा हूँ मैं, उसके आज के आगे जो होने वाला है वो भी सेंड कर रहा हूँ। टेंशन ही नहीं मुझे, फिर आप कल टेंशन ही नहीं, आप बोलोगे फिर से सर शेयर कर दो, इसलिए मैं आज का भी दे रहा हूँ, कल का भी दे रहा हूँ, और जो सीखने वाले कल वो भी दे रहा हूँ। डोंट वरी, चलेगा? रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और अभी क्या अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मुझे कंफर्म करो कि सर हमें मिल चुका है सारी चीजें,
और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखो, सैटरडे संडे यही करना है, बाकी इधर उधर कुछ करना नहीं है, यही प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। समझ में आ रहा है?